मई 1697 को स्टॉकहोम के ट्री क्रोनर रॉयल पैलेस में एक भयानक आग लगी। कहा जाता है कि इस हादसे में लगभग 24,000 किताबें और 1,000 से अधिक पांडुलिपियां जलकर राख हो गई, जिससे रॉयल लाइब्रेरी को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन वहां एक ऐसी किताब भी थी जिसका इतनी भीषण आग बाल भी बांका नहीं कर पाई, क्योंकि इसे समय रहते खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था। यह किताब इतनी विशालकाय थी कि इसने नीचे खड़े एक इंसान को घायल भी कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ कोडेक्स गिगास की, जिसे डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन किसी को यह नहीं पता चला कि आखिरकार ट्री क्रोनर रॉयल पैलेस में आग कैसे लगी थी, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस आग का कारण खुद कोडेक्स गिगास ही था। इतिहास में यह किताब जिसके पास भी गई, उसके जीवन में कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। इसी कारण इसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों में से एक माना जाता है। एक ऐसी किताब जो कागज पर नहीं बल्कि जानवरों की खाल पर लिखी गई है। एक ऐसी किताब जो इतनी विशाल और भारी है कि इसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। यह किताब आज 800 साल बाद भी एक रहस्य बनी हुई है। इस किताब के बारे में सबसे अनोखी और प्रसिद्ध बात यह है कि इसे सिर्फ एक रात में लिखा गया था और कहा जाता है कि इसे खुद शैतान ने लिखा था। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं जो जानवरों की खाल से बने हैं और जिसके लिए लगभग 160 गधों के चमड़ों का इस्तेमाल हुआ है। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इसका कुल वजन लगभग 75 किलो है। तो सवाल यह उठता है कि अगर यह सच में शैतान की किताब है तो इसे क्यों लिखा गया, कब लिखा गया और आखिर इस किताब का जन्म कैसे हुआ। इस किताब के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं सदी की शुरुआत में एक सन्यासी रहता था जिसका नाम हरमन था और वह पोडलाजी के एक मठ में रहा करता था। उस समय राजा महाराजाओं का दौर था और यह मठ बोहेमिया साम्राज्य के अंदर आता था। आज यह साम्राज्य भले ही ना रहा हो, लेकिन यह स्थान अब चेक रिपब्लिक नाम के देश में पड़ता है। एक बार हरमन ने मठ के नियम, मान मर्यादा और कानूनों का उल्लंघन कर दिया, जो किसी भी सन्यासी के लिए पूरी तरह से वर्जित था। इसके कारण मठ और मठ के सभी सदस्यों की चारों ओर बदनामी होने लगी। यह बात जब मठ के सबसे बड़े पादरी तक पहुंची, जो मठ की भलाई के लिए बड़े फैसले लेते थे, तो उन्होंने इसकी जांच करवाई। उस जांच में हरमन को दोषी पाया गया और उसे सबके सामने पेश किया गया। इस गलती के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई और सजा के तौर पर उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया गया। जैसे ही हरमन को यह सजा मिली, वह मुख्य पादरी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने गलती के लिए माफी मांगने लगा, मगर उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने मुख्य पादरी से एक नामुमकिन सी बात कही। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अगर उसे गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए तो वह एक ऐसी किताब लिखेगा जो दुनिया में पहले कभी नहीं लिखी गई होगी। यह किताब पूरी मानव जाति की भलाई करेगी और मठ का गौरव बढ़ाएगी और यह पूरी किताब वह सिर्फ एक रात में लिख देगा। जैसे ही मठ के प्रमुख लोगों ने यह बात सुनी, वे आपस में फुसफुसाने लगे कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है, ऐसा करना तो बिल्कुल असंभव है। खैर, विचार विमर्श करने के बाद मठ के मुख्य पादरी ने हरमन से कहा कि ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। यदि तुमने एक किताब एक रात में पूरी कर दी तो कल सुबह तुम्हारी मौत की सजा माफ
कर दी जाएगी और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इसके बाद हरमन ने किताब लिखना शुरू किया और पूरी लगन के साथ इस कार्य में लग गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब आधी रात हो गई तो उसे एहसास हुआ कि यह किताब सुबह तक पूरी कर पाना असंभव है और अगर वह पूरी नहीं कर पाया तो सुबह उसकी मौत निश्चित थी। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके पास केवल दो ही ऑप्शन थे, या तो वह किताब सुबह होने तक पूरी कर ले और सजा से बच जाए जो कि असंभव था, या फिर सुबह अपनी मौत के लिए तैयार रहे। इसी सोच में कुछ वक्त और बीत गया और अब उसके पास बहुत ही कम समय बचा था। इसके बाद उसने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद किसी और ने नहीं उठाया होता। यदि वह यह कदम ना उठाता तो शायद इस किताब का जन्म ही ना होता। आमतौर पर जब भी इंसान किसी मुसीबत में होता है तो वह अपने भगवान, अल्लाह या ईश्वर को याद करता है, मगर उस सन्यासी ने इसके बजाय शैतानों के देवता लूसीफर को याद किया और आधी रात के बाद एक विशेष पूजा और प्रार्थना की। उस प्रार्थना में उसने शैतानों के देवता लूसीफर का आवाहन किया और प्रार्थना के माध्यम से उसे अपने पास बुलाया, क्योंकि हरमन एक पहुंचा हुआ सन्यासी था और मठ में रहता था, इसलिए उसे इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई और शैतान तुरंत उसके सामने आ गया। इसके बाद हरमन ने शैतान से कहा कि वह इस किताब को सुबह तक पूरी करने में उसकी मदद करे। शैतान बोला कि मैं तुम्हारी इस किताब को सुबह तक पूरा करवा दूंगा, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? तब सन्यासी बोला कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। शैतान बोला कि एक चीज जो तुम मुझे दे सकते हो और वह है तुम्हारी आत्मा। हरमन के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार हो गया और इसके बदले में शैतान ने सुबह तक उस किताब को पूरा करने का वादा किया। दोनों के बीच यह समझौता तय हो गया। इसके बाद रात बीत गई और जब सुबह सन्यासी उठा तो उसके सामने 310 पन्नों की गधों के खाल पर लिखी हुई एक विशाल किताब रखी थी। हरमन यह देखकर बहुत खुश हो गया। फिर जब सुबह मठ के अधिकारी वहां पहुंचे तो वे भी इतनी बड़ी किताब को देखकर दंग रह गए। लेकिन जब उन्होंने इस किताब को खोला तो पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। इस तस्वीर में शैतान का शरीर तो बिल्कुल इंसानों जैसा था, मगर उसका मुंह राक्षस जैसा था। उसकी दो जुबान थी, जिसका मतलब यह था कि शैतान अपने फायदे के लिए कभी भी अपनी बात बदल सकता है। उसके हाथ और पैर में केवल 4 ही अंगुलियां थी और उसने शानदार कपड़े पहने हुए थे जो शाही प्रतीक थे। ऐसे कपड़े केवल शाही लोग ही पहन सकते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर यह तस्वीर शैतान के देवता लूसीफर की ही थी। इस किताब को लिखने और उसकी शिल्पकारी के लिए लाल, पीले, नीले, हरे और गोल्डन रंग का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा इस किताब में एक शहर, स्वर्ग या जन्नत की तस्वीर थी। सूरज, चांद और सितारे भी थे और एक ऐसा ग्रह भी था जिसके चारों तरफ केवल समंदर था। इस किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई थी। प्राचीन इतिहास का भी जिक्र था और शैतान को बुलाने, उसकी पूजा करने, टोना, टोटका, काले जादू और विभिन्न उपचार के तरीके भी लिखे हुए थे। यह किताब लैटिन भाषा में लिखी गई थी, लेकिन कहीं कहीं इसमें हिब्रू, ग्रीक और सैल्विक भाषाओं का भी इस्तेमाल हुआ था। कुल मिलाकर इस किताब में शैतान की पूजा करने और उसे अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। इन्हीं सब कारणों से इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब रखा गया और इसे कोडेक्स गीगास भी कहा जाता है। दरअसल कोडेक्स गीगास का एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा किताब। आज भी यह किताब मध्यकालीन युग में लिखी गई दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपि मानी जाती है। समझौते के अनुसार शैतान ने अपना कार्य पूरा कर दिया और उसके बाद उसने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया।
उस सफर से लेकर आज तक इस शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफर तय किया और ये जिसके हाथ भी लगा उसका कभी भी भला नहीं हुआ। उसके साथ कोई न कोई समस्या जरूर हुई। इसकी शुरुआत उसी मठ से हो गई थी जहां यह लिखी गई थी। देखते ही देखते इस किताब के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए कि कैसे सिर्फ एक रात में इस किताब को लिखा गया है। मगर उस मठ में जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता। कई सन्यासियों ने तो यहाँ तक बताया कि जब वे इसे पढ़ने बैठे तो इसके अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आने लगे। उसके बाद इस मठ की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब होती गई। तो कुछ पैसे जुटाने के लिए मठ ने इस किताब को सैड लेक में एक दूसरे मठ को बेच दिया। जैसे ही यह किताब वहां पहुंची उस मठ में एक भयंकर महामारी फैल गई जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद किताब को वहां से हटाकर एक लाइब्रेरी में रख दिया गया। फिर साल 1594 में इस किताब को प्राग के सम्राट रुडोल्फ द्वितीय को एक गिफ्ट के रूप में दिया गया क्योंकि उन्हें दुनिया के नायाब चीजों को रखने का शौक था। इस किताब ने राजा को भी नहीं बख्शा और कुछ समय बाद ही राजा के सभी समर्थकों ने उनका साथ छोड़ दिया जिसके कारण उन्हें भी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद 1648 में एक युद्ध के दौरान स्वीडिश सेना ने इस किताब को वहां से लूट लिया और इसे स्वीडन ले गए। फिर इसे वहां की महारानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने पेश किया गया। कहते हैं कि उन्हें यह किताब इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इसे अपनी पसंदीदा किताबों की सूची में पहले नंबर पे शामिल कर लिया। मगर इसके सिर्फ 6 साल बाद ही उन्हें भी सत्ता गंवानी पड़ी और वो स्वीडन को छोड़कर रोम चली गई। वह अपने साथ उन सभी पसंदीदा किताबों को ले गई मगर जो उनकी सबसे पसंदीदा किताब थी द डेविल्स बाइबल वो उसे एक सवाल के साथ वहीं छोड़ गई। और वह सवाल यह था कि क्या वह अपने पसंदीदा किताब को ऐसे भूलकर जा सकती है या फिर उन्होंने इसे जानबूझकर छोड़ दिया। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद इस शैतानी किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। 7 मई 1697 को उस लाइब्रेरी में एक भीषण आग लग गई जिसमें 24,000 किताबें और 1,000 पांडुलिपियां जलकर खाक हो गई। मगर यह किताब किसी तरह से बच गई। कहते हैं कि वहां पर काम करने वाले एक आदमी ने इस किताब को आग से बचाने के लिए खिड़की से नीचे फेंक दिया था। इसके बाद इसे स्वीडन की नई नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया जो कि स्टॉकहोम में है और तब से लेकर आज तक यह किताब वहीं पर रखी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हमारे पास कोडेक्स गिगास है वह अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है बल्कि इसके 10 पेज फाड़ दिए गए थे। लेकिन आखिर ये गए कहाँ? लोग मानते हैं कि इन 10 पेजेस में कोई ना कोई गलती होगी जिसके कारण इन्हें बुक से अलग कर दिया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि इन मिसिंग पेजेस को इसलिए अलग किया गया क्योंकि इनमें शैतान को बुलाने की प्रेयर्स लिखी हुई थी। वहीं कुछ कंस्पिरेशन थ्योरी ऐसा भी कहती है कि साल 1697 में जब इस बुक को आग से बचाने के लिए खिड़की से नीचे फेंका गया था तब इसके कुछ पेजेस अलग हो गए होंगे। और कुछ मीडिया आउटलेट्स यह भी दावा करती है कि शायद इन मिसिंग पेजेस में दुनिया के अंत के बारे में लिखा होगा। अब देखिए, क्योंकि वो मिसिंग पेजेस हमारे पास नहीं है तो उनमें मौजूद इंफॉर्मेशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इन 800 वर्षों में समय बदला, लोग बदले और एक नया युग आया। विज्ञान ने भी काफी प्रगति की और जब इस नई दुनिया में इस किताब का चर्चा फिर से हुआ तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों को समझने के लिए रिसर्च करने का निर्णय लिया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस किताब का हर अक्षर बिल्कुल एक जैसा है। आप चाहे पहले पेज की पहली लाइन को देखें या फिर आखिरी पेज की आखिरी लाइन, दोनों एक जैसी है।
पूरी किताब में ना तो लेखक की लिखावट में कोई बदलाव है और ना ही इस पर इस्तेमाल की गई स्याही में। यह पूरी किताब एक ही स्याही से लिखी गई है और इसमें कोई भी गलती नहीं है। इस किताब में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जो किसी और किताब में अब तक नहीं पाई गई। यही कारण था कि वैज्ञानिकों ने भी यह मान लिया कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। जब किताब में एक ही तरह की लिखावट का उपयोग हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा है। मगर जब इस पर और गहराई से रिसर्च किया गया तो यह पाया गया कि अगर कोई आज इस किताब को फिर से लिखने बैठे और इसमें जो छोटी छोटी शिल्पकारी की गई है और तस्वीर बनाई गई है उसे बनाए तो इस किताब को पूरा लिखने में उसे 25 से 30 साल का समय लग जाएगा। और अगर मान भी लिया जाए कि किसी एक व्यक्ति ने 25 साल की मेहनत से इसे लिखा होगा तो इतने वर्षों में उसकी उम्र और समय के साथ उसकी लिखावट जरूर बदलती। दूसरा, अगर इसे कई लोगों ने मिलकर लिखा होता तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होता। लेकिन एक्सपर्ट के हिसाब से इस पूरी किताब में हर एक अक्षर एक समान है। वैज्ञानिक भले ही शैतान जैसी किसी भी चीज पर विश्वास ना करते हों, मगर उन्होंने स्वीकार किया कि इस किताब को किसी एक व्यक्ति ने बहुत कम समय में लिखा होगा, जो कि संभव नहीं है। तो क्या इस किताब के बारे में जो कहानी कही जाती है वह सच है? क्या सच में इस किताब को एक शैतान ने एक ही रात में अपने हाथों से लिखा था? क्योंकि एक आम इंसान के लिए यह कर पाना असंभव है। इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि यह किताब आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम में सुरक्षित रखी हुई है और आज भी लोगों को देखने के लिए उपलब्ध है। और इसकी स्कैन की गई PDF भी इंटरनेट पर आसानी से मिल सकती है, जिसे पढ़कर इसके रहस्यों को जान सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको लैटिन भाषा का ज्ञान होना चाहिए। 13वीं शताब्दी से लेकर अब तक के इतने वर्षों में कोडेक्स गीगास ने कई मालिक बदले हैं, लेकिन किसी ने भी इसे कॉपी करने की कोशिश नहीं की। तो आपको क्या लगता है, क्या कोडेक्स गीगास को सच में शैतान ने लिखा होगा या इसके पीछे कोई और भी अधिक रहस्यमय कहानी छिपी है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें। धन्यवाद।